वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रवाद की जो पहली लड़ाई की स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई 1789 में इस कथन का परीक्षण करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इतिहास का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है क्रांति के कारण संप्रभुता राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय को हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि यह लोग ही हैं जो आगे चलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे और इसके भाग्य को आकार देंगे। क्रांति के कारण क्या हुआ? जो संप्रभुता राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के पास चली गई। ठीक है, और क्रांति ने यह घोषणा की कि यह लोग ही हैं जो आगे चलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे और इसका आगे का कार्यक्रम क्या होगा, ये आगे किस दिशा में उन्नति करेगा, इसको यही आकार देंगे। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने विभिन्न उपाय और प्रथाएं शुरू की जो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करती है। शुरुआत से जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने बहुत सारे उपायों को अपनाया जिससे फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हुई। तीसरा जो पॉइंट है वो है ला पैट्री यानी पितृभूमि और ले सिटोयन नागरिक के विचारों ने एक संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले एकजुट समुदाय की धारणा पर जोर दिया। क्या हुआ? पितृभूमि और नागरिक के विचार ने एक संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले एकजुट समुदाय की अवधारणा पर जोर दिया और पूर्वशाही मानक के स्थान पर एक नया फ्रांसीसी ध्वज चुना गया। जो पूर्व शाही मानक था उसे हटा दिया गया और एक नया फ्रांसीसी ध्वज या तिरंगा चुना गया था। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों के निकाय द्वारा चुना गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो स्टेट जनरल का सक्रिय पद था उसको क्या किया गया? नागरिकों के निकाय द्वारा चुना गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नए ध्वज, नए भजन रचे गए, शपथ ली गई और शहीदों का स्मरण किया गया और ये सब राष्ट्र के नाम पर। नया एक ध्वज चुना गया, एक नया भजन चुना गया, शपथ के लिए की गई, शहीदों का स्मरण किया गया और यह सब क्या हुआ? राष्ट्र के नाम पर किया गया। इसके बाद जो पॉइंट आता है वह क्षेत्रीय बोलियों को हितोत्साहित किया गया और फ्रेंच जैसा कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी देश की आम भाषा बन गई। जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको क्या हो गया? प्रोत्साहित किया गया और जो फ्रेंच भाषा थी जैसा कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी देश की आम भाषा बन गई। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है क्रांतिकारियों ने आगे घोषणा की कि यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त करना, दूसरे शब्दों में यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र बनाने में मदद करना फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और नियति थी। क्रांतिकारियों ने आगे यह घोषणा की यूरोप में जो लोगों को निरंकुशता से मुक्त करना और दूसरे शब्दों में यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र बनने में मदद करना फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन बन गया। यानी जो राजा का राजशाही शासन था, निरंकुश शासन था, उससे लोगों को निकालना ही इसका मुख्य मिशन बन गया था। तो ये था किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हम फ्रांसीसी क्रांति से मान सकते हैं, उसके कुछ पक्ष में पॉइंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और भी इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।